नमस्कार दोस्तों। लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक जंगल में तांत्रिक तंत्र मंत्र की शक्तियां हासिल करने के लिए अपने तंत्र साधना में लीन थे। उन्हें अपनी शक्तियां हासिल करने के लिए एक कुंवारी लड़की की आवश्यकता थी, जिसको बलि दे करके उनको यह शक्तियां प्राप्त हो सकती थी। इसलिए जंगल से दूर लड़की की तलाश में वो घूमते रहते थे। पास के एक गांव में दो सहेलियां रेनू और मीना अपने परिवार वालों के साथ रहा करते थे। एक दिन वह दोनों घूमते घूमते पास के जंगल में जा पहुंचे, जहां तांत्रिक साधना करते थे। जंगल में घूमते हुए एक तांत्रिक की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वह उन दोनों का पीछा करता है और थोड़ी पास पहुंचकर अपने झोले से भभूत निकालता है और मंत्र पढ़कर दूर से ही रेनू के ऊपर फेंक देता है। रेनू और मीना को इसकी भनक तक नहीं लगती और घूमते हुए वे अपने घर वापस आ जाती हैं। शाम के करीब 7 बजे रेनू के घर का दरवाजा खटकता है। वह दरवाजा खोलती है और देखती है उसके पिता के दोस्त धर्मपाल आते हैं। वह उन्हें अंदर बुलाती है और चाय बनाने के लिए चली जाती है। रेनू के पिता और धर्मपाल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रेनू चाय लेकर आती है और चाय रखकर एक कोने में पढ़ाई करने लग जाती है। धर्मपाल बार बार रेनू को देखता है, फिर उसके पिता से पूछता है कि रेनू आज कहीं गई थी क्या। रेनू के पिता बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बात हुई है क्या। धर्मपाल बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो रेनू को बुलाता है और वह उससे पूछता है, बेटा आज तुम कहीं गए थे क्या। रेनू कहती है, मैं अपनी सहेली के साथ पास के एक जंगल तक गई थी, ऐसे ही घूमने फिरने। बात को सुनकर धर्मपाल रेनू से कहता है, वहां कुछ हुआ था क्या, या तुमने कुछ देखा था। रेनू ना कह देती है और वापस पढ़ने लग जाती है। तब धर्मपाल रेनू के पिता से कहते हैं, तू एक काम कर, रेनू से कह दे कि वह नहा ले और उसके उतरे हुए कपड़े एक पीतल के घड़े में रख दे। रेनू के पिता ने कहा, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। तो धर्मपाल कहता है, ज्यादा समय नहीं है, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो, और आज रात मैं यहीं रुकूंगा। रेनू के पिता अपने दोस्त की बात मान लेते हैं और अपनी बीवी को बुलाकर कहते हैं कि रेनू को नहला दें और उसके कपड़े पीतल के घड़े में डाल दें। उनकी बीवी वैसा ही करती है। रात को करीब 1:15 बजे वे तीनों देखते हैं कि पीतल का घड़ा जिसमें रेनू के कपड़े रखे हुए थे, उसमें कुछ हरकत हो रही है और वह धीरे धीरे घूमते हुए खिसक रहा है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। घड़ा खिसकते खिसकते घर के बाहर चला जाता है और फिर तीनों घड़े का पीछा करते हैं। देखते ही देखते घड़ा पास के जंगल में चला जाता है और उसके पीछे पीछे वे तीनों भी जंगल में चले जाते हैं। कुछ दूर चलते चलते धर्मपाल की नजर तांत्रिक के इलाके पर पड़ती है। वह रेनू के पिता और उसकी मां को रोक लेता है। उन्हें एक पेड़ के पीछे छिपने के लिए कहता है। वे तीनों पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि घड़ा खिसक खिसक कर तांत्रिक के पास चला जाता है। अघोरी देखता है कि इस घड़े में वही कपड़े हैं जो दिन में उस लड़की ने पहने थे। वह गुस्से से भड़क उठता है, क्योंकि उसे शक्तियां पाने के लिए एक लड़की की बलि देनी थी, जो कि अब उसके पास नहीं है। उसकी तपस्या भंग हो जाती है। यह सब देखकर धर्मपाल उन दोनों को समझाता है कि इस अघोरी ने तुम्हारी बेटी पर काला जादू किया था। तुम्हारी बेटी की बलि देकर यह शक्तियां पाना चाहता था। आज मैं नहीं होता तो इस घड़े की जगह तुम्हारी बेटी होती। यह बात सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं और पुलिस में शिकायत करने की बात करते हैं। लेकिन धर्मपाल उन्हें समझाता है कि पुलिस में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर वह लोग अपने घर वापस लौट आते हैं। घर पहुंचकर रेनू के पिता
धर्मपाल से कहते हैं, आज हमारी बेटी बच गई, लेकिन यह अघोरी किसी और मासूम लड़की को अपना शिकार बना सकते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। यह सुनकर धर्मपाल सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मेरे भाई का साला थाने में दरोगा है। मैं उससे बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ, क्या पता कुछ मदद कर दे। यह कहकर धर्मपाल वहां से चला जाता है। अगले दिन धर्मपाल अपने भाई के साले जितेंद्र के पास जाता है और उसे सारी घटना के बारे में बता देता है। जितेंद्र कहता है कि हमें उन्हें पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी। दोनों कुछ देर तक सोचते हैं। कुछ देर के बाद धर्मपाल कहता है कि हम एक लड़की को उस जंगल में भेजते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो अघोरी कुछ न कुछ जरूर करेंगे और इस बार हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तब दरोगा कहता है, वह सब तो ठीक है, लेकिन इस योजना के लिए कोई लड़की तो मिलनी चाहिए। तब धर्मपाल कहता है, मैं अपनी बेटी को भेजूंगा जंगल में। होशियार है और निडर है, वो जरूर मेरी बात मानेगी। यह कहकर धर्मपाल वहां से चला जाता है। अगले दिन धर्मपाल की बेटी जंगल में उसी जगह जाती है जहां अघोरी पूजा पाठ करते हैं और उसके पीछे पीछे धर्मपाल, रेनू के पिता और दरोगा तीनों जाते हैं और धर्मपाल को जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। एक अघोरी उस लड़की का पीछा करता है और उसकी थोड़ी पास पहुंचकर अपने झोले से भभूत निकालता है और उस लड़की पर फेंक देता है। यह देखकर दरोगा और रेनू के पिता चौंक जाते हैं और उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन धर्मपाल मना कर देता है और सबको वापस घर चलने को कहता है। घर आकर धर्मपाल अपनी बेटी से नहाने को कहता है और उसके कपड़े पीतल के घड़े में डाल देता है और सबसे कहता है, अब रात का इंतजार करो। रात को करीब 1 से 2 के बीच घड़े में हरकत होती है और वह घूमते हुए घर के बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। उसका पीछा करते हुए वे तीनों जंगल पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वह घड़ा उसी अघोरी के पास गया है। तांत्रिक फिर से घड़ा देखकर भड़क जाता है और इस बीच वे तीनों तांत्रिक को आकर पकड़ लेते हैं, उसकी पिटाई करके जेल में बंद कर देते हैं। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।